हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी 10th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम रूट 5 को रैशनल एज्यूम कर लेंगे। रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। यदि हमारा रैशनल है तो हम इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b हमारे क्या हैं, को प्राइम है, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा रूट 5b इक्वल टू a। स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्केयर से रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा, b स्केयर इक्वल टू a स्केयर। ये है हमारी पहली इक्वेशन। सो a स्केयर हमारा क्या है, 5 से डिविजिबल है, और यदि a स्केयर हमारा 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन राइट a इक्वल टू 5c, जहाँ पर c हमारा क्या है, एक इंटीजर है। हम a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 5b स्केयर इक्वल टू a की जगह लिखेंगे हम 5c का स्केयर। 5c का स्केयर को हो जाएगा 25c स्केयर, 5 जा 25, तो b स्केयर हमारा आ जाएगा 5c स्केयर। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। दैट मीन्स b स्केयर क्या है हमारा, 5 से डिविजिबल है। यदि b स्केयर हमारा 5 से डिविजिबल है तो हमारा b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। Therefore a and b have at least 5 as a common factor। सो हमारा a और b में क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, a और b हमारे क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम होते हैं जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होता। इसलिए हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन ओक्यूर्स हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों ओक्यूर हुआ, क्योंकि हमने रूट 5 को क्या एज्यूम किया था, रैशनल नंबर, लेकिन रूट 5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज इरेशनल। यदि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। यदि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे a अपॉन बी के इक्वल लिखेंगे। a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम है, और जहाँ पर b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 रूट 5 है, यदि 3 यहाँ पर प्लस में है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, a अपॉन बी माइनस 3। फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 2 रूट 5, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा b आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a माइनस 3b। फिर यदि हम रूट 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। Since a and b are integers, we get a minus 3b upon 2b is rational। हमें क्या मिलेगा, a minus 3b upon 2b क्या है, एक रैशनल है। यदि ये रैशनल है तो हमारा रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल, क्योंकि हमारा रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। सो द कॉन्ट्राडिक्शन ओक्यूर्स ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन, क्योंकि हमने रोंग एजम्स किया था। सो 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। नेक्स्ट है हमारा, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल। यदि 1 अपॉन रूट 2 एक रैशनल है तो हम इसे a अपॉन बी के इक्वल लिख सकते हैं, और जहाँ पर a और b हमने क्या माने हैं, को प्राइम है, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट 2a इक्वल टू b हो जाएगा। रूट 2 निकालेंगे तो a यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट b अपॉन a इज रैशनल। यदि b अपॉन a रैशनल है तो रूट 2 भी हमारा रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है। सो द कॉन्ट्राडिक्शन ओक्यूर्स ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन। सो हमारा 1 अपॉन रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा, प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल। यदि हमें 7 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 रूट 5 को एज्यूम करेंगे कि वो एक रैशनल है। 7 रूट 5 यदि रैशनल है तो हम उसे a अपॉन बी के इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ पर a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम है, और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि हम रूट 5 फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a अपॉन 7b, क्योंकि यहाँ पर 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। Since 7 a and b are integers,
वी गेट a अपॉन 7b इज़ रैशनल। ये a b एंड 7 क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो हम a अपॉन 7b क्या है, हमारा रैशनल है। यदि a अपॉन 7 भी रैशनल है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन ओक्यूर हुई है हमारी रोंग अजप्शन की वजह से। सो 7√5 इज इर्रेशनल। नेक्स्ट है हमारा प्रूव दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल। यदि हमें इसे इर्रेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, 6 + √2 क्या है, हमारा रैशनल है। 6 + √2 को हम a अपॉन b के इक्वल लिखेंगे, जहाँ पर a और b हमारे क्या है, को प्राइम है, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इस साइड 6 प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। √2 = a अपॉन b - 6 अपॉन 1। यदि हम एलसीएम लेंगे तो हम 6 के अपॉन में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। एलसीएम आ जाएगा b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a - 6b आ जाएगा। सिंस a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, सो वी गेट a - 6b अपॉन b क्या है, रैशनल है। यदि a - 6b अपॉन b रैशनल है तो √2 भी हमारा रैशनल होना चाहिए, लेकिन √2 हम जानते हैं कि क्या है, एक इर्रेशनल है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन ओक्यूर्स हुई है हमारी रोंग अजप्शन की वजह से। सो 6 + √2 इज इर्रेशनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।